मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम एक जनाजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक कब्र के किनारे पर बैठ गए और इतना रोए कि मिट्टी तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों, ऐसी चीज़ कब्र के लिए तैयारी कर लो। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। मंदिर की तामीर के लिए राजदी व रकम का दरगाह सूफी नगर निर्मल के जिम्मेदारों ने अतिया करते हुए दिया भाईचारगी व गंगा जमनी तहजीब का पैगाम। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। सीएम रेवंत रेड्डी पर साबिक़ एमएलए पालका सुमन की जानिब से किए गए जुमले को वापस लेने के मुतालबे के साथ जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस की जानिब से किया गया एहतजाज मुनासिब। केसीआर पर सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तंज गैर मुनासिब व नाकाबिले बर्दाश्त। बीआरएस बांसवाड़ा अराकीन के इजलास से साबिक़ एमएलए पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी व डीसीसीबी चेयरमैन पोचूराम भास्कर रेड्डी। कामारेड्डी ने बदअनवानियों में मुलविस ओहदेदारों पर एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने किया कार्रवाई का आगाज। एमएलए की शिकायत पर मुख्तलिफ महकमे जात में विजिलेंस ओहदेदारों ने किए दावे। रियासत में जल्द अज जल्द कैश सेंसस का आगाज करने वो डिचपल्ली में महात्मा फुले के मुजस्समे के क़याम के लिए विकाराबाद में मुनक़िदा राउंड टेबल इजलास से एमएलसी के कविता का मुतालबा। ग़िज़ाई अशिया में केमिकल के इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के फ्रूट मार्केट का दौरा करते हुए बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। गल्फ एजेंट्स के मुताबिक अवाम होशियार रहे, जिले के अवाम को सीपी कालमेश्वर ने दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सफ़र मेराज की रहमत व इसके जरिए उम्मत के लिए क्या दिए गए पैगाम पर शब मेराज के मद्देनजर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के शब बहुत से अहवाल मुलाहिजा फरमाए। आपने नेककारों को बेहतरीन हालत में देखा और बदकारों को बदतरीन हालत में देखा और उम्मत की इस्लाह के लिए इसे बयान फरमाया और इन वाक़यात में हम उम्मतियों के लिए सबक है। शब मेराज दिखाए जाने वाले सालहीन के वाक़यात हमारे लिए खैर व भलाई करने में मददगार और हौसला अफजा है और दीन व दुनिया में कामयाबी के लिए मशाले हिदायत है। इसी तरह गुनहगारों के वाक़यात हमारे लिए इबरत है और इसमें हमारे लिए दर्स व नसीहत है। शब मेराज मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र के दौरान हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बर्स अहवाल का मुशाहिदा फरमाया। आपने नेक व बदामाल और हसनात व सैनात को बर्स शक्ल में मुलाहिजा फरमाया और इसे उम्मत के लिए बयान फरमाया ताकि नेक अमाल की बेहतरीन शक्लों से उम्मतियों में भलाई की रग़बत पैदा हो और बुरे अमाल की फतवी शक्लों के जरिए बुराई से नफरत और बेजारी हो जाए। और सफ़र मेराज में जाहिर होने वाले इन बर्स के अहवाल मालूम करने के बाद हमें अपनी ज़िंदगी में इस्लाह की कोशिश तेज़ करनी चाहिए। नफ्स जिहाद के ज़रिए हम अपनी इस्लाह करें, गुस्से को ज़ब्त करके अपने नफ्स की इस्लाह करें, ज़रूरतमंदों को ख़र्च देकर ज़ायद नेकियां हासिल करें और दीगर नेक अमाल इख्तियार करें और ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाह की कोशिश करें। मुख्तसर ये कि सफ़र मेराज के हर पहलू में खुदा की कुदरत के जलवे और रफ़अत शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आश्कार होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मावराए अर्श तशरीफ़ ले गए, क़ज़ीराए क़द्दस में पहुँचे। सिर्फ हम कलामी के शर्फी से मुशरिफ नहीं हुए बल्कि अल्लाह ताला के दीदार पुरअनवार की सादतों से भी माला माल हुए। रोशनी टीवी सहाफ़ी शेख इमरान के भाई शेख मजहर की वलीमा तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद व सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने पेश की मुबारकबाद।
शाहनिजामाबाद के हरकयाती नौजवान रोशनी टीवी सहाफ़ी शेख इमरान के बड़े भाई शेख मजहर की वलीमा तकरीब का गुज़िश्ता शब किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शाहनिजामाबाद के सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील फाजिल, कांग्रेस सीनियर कायद सैयद नजीब अली, साबिक़ा ज़िले वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, बीजेपी व टीआरएस कायदीन के अलावा रोशनी इंतजामिया व कसीर तादाद में दोस्त अहबाब व अफराद खानदान ने मुलाकात करते हुए खुसूसी मुबारकबाद पेश की। मुफ्त बरखी के लिए सर्वे शुरू, मकान मालिकीन या किराएदार को आसानी पैदा करे, ट्रांसको एससी की हिदायत। रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम पर अमलावरी को काबीना में मंजूरी दे दी है। 1 मार्च से तमाम बरखी सार्फिन को ज़ेरो बिल के इजराई अमल में लाई जा रही है। हालांकि हुकूमत ने सिर्फ सफ़ेद राशन कार्ड ग्रिंदों को मुफ्त बरखी सरबराही की बात कही है, लेकिन बीआरएस दौरे हुकूमत में हज़ारों मुस्तहिक़ खानदान सफ़ेद राशन कार्ड से महरूम कर दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुस्तहिक़ बरखी सार्फिन को आसानी पैदा करने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने अपनी 6 स्कीमात के मुंजमिला 4 स्कीमात को काबीना में मंजूरी दे दी है, जिसमें आरटीसी बस में मुफ्त सफ़र, आरोग्य स्कीम के तहत 10 लाख का मुफ्त इलाज स्कीमात पर पहले अमल शुरू कर दिया गया। जारी माह से मुफ्त बरखी सरबराही और 500 रुपये पकवान गैस सिलेंडर सरबराही स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। तेलंगाना ट्रांसको के अहदेदारों ने तमाम अजला के अहदेदारों को मुफ्त बरखी सरबराही के लिए सर्वे करने की हिदायत दी है, जिसके बाद ट्रांसको की टीमें सर्वे के लिए निकल चुकी है। प्रजा पालना प्रोग्राम में दाखिल करदा दरख्वास्तों की हमराही की सर्वे टीमें घर घर पहुंचकर मुफ्त बरखी सरबराही के लिए मुस्तहिक़ अफराद का इंतखाब करेगी। हर महीना ट्रांसको मुलाजमीन मीटर रीडिंग के लिए पहुंचने पर मकान मालिक को सफ़ेद राशन कार्ड, आधार कार्ड लिंक, बरखी सर्विस नंबर बताने पर ज़ीरो बिल की इजराई अमल में लाई जाएगी। सफ़ेद राशन कार्ड ना होने की सूरत में भी मुफ्त बरखी सरबराही की जाएगी। सफ़ेद राशन कार्ड से महरूम अफराद परेशान ना हो। इस्लाम व खाना खाहों का एक ही पैगाम, अमन भाईचारगी व इंसानियत और बारगाह सूफिया सदियों से गंगा जमनी तहजीब गहवारा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल दरगाह सूफी नगर निर्मल की है, जहां पर हिंदू भाइयों के जज्बे के चलते अमन व अमान के लिए दरगाह सज्जदा नशीन हज़रत सूफी ज़ीशान पाशा की जानिब से दरगाह की कुछ अराजी को मंदिर के लिए दिया गया तोहफ़ा व साथ साथ माली इमदाद की फ्राहम। मुकामी अवाम ने अहदेदारों से इस इक़दाम की सताइश। रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। वतन अजीज हिंदुस्तान कई सदियों से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। अमन व अमान को बरकरार रखने में सूफियों का भी बड़ा ताउन रहा। इसी की एक उम्दा मिसाल दरगाह हज़रत सूफी हुसैन अली शाह साहब क़िबला दरगाह सूफी नगर के सज्जदा नशीन हज़रत सूफी ज़ीशान पाशा के हाथों रोनुमा हुई। दरगाह शरीफ से मुतसिला मोहल्ला इंदिराम्मा कॉलोनी के बाशिंदे चंद साल से दरगाह राजी के सर्वे 260 के मशरिक़ी अहाते में ज़मीन के एक हिस्से पोचम्मा मंदिर के लिए तलब कर रहे थे। मामले की संगीनी के पेश नजर सज्जदा नशीन ने न सिर्फ मशवरती इजलास तलब किया, बल्कि जिद्दा आला हज़रत सैयद शाह डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैनी हाशमी साहब क़िबला सज्जदा नशीन दरगाह हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते हुए मज़कूरा राजी मंदिर के लिए फ्राहम फरमा दी और एक मखतूत के साथ 5000 रुपए का अतिया भी दिया। इस मौके पर सूफी अब्दुल समद पाशा, सूफी रिजवान पाशा, मुंतजिमिन दरगाह सूफी जक्की शुतारी, सूफी हुसैन अली, सूफी मोहम्मद लतीफ़ुद्दीन, सूफी अब्दुल गनी के अलावा सैकड़ों अफराद मौजूद थे। इनके बमशमूल बीजेपी कायद पूनम नारायण गौड़ नरसैया व दीगर के अलावा सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल वसीम, साबिक़ नायब सदर बल्दिया वाजिद अहमद खान, सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल टाउन के पुरुषोत्तम, टाउन सब इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़, सब इंस्पेक्टर दिलावर पवर, यासिर अरफात, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच नसीर मौजूद रहे। मजमूए से खिताब करते हुए सज्जदा नशीन ने कहा कि हमारा मजहब इस्लाम मोहब्बत और तमाम मज़ाहिब के एहतराम की तालीम देता है। साथ ही तमाम हाज़रीन को कौम एकजहती और हम आहंगी की तलक़ीन की। सज्जदा नशीन के खिताब पर हाज़रीन ने तालियों और नारों का एहतमाम करके कशीदा माहौल को मोहब्बत की फिजा में तब्दील कर दिया। पूनम नारायण गौड़ और हाजिर पुलिस अफसरान अपने खिताब में सज्जदा नशीन के इस बर वक्त और ज़रूरी इक़दाम की खूब सताइश की और कहा कि सज्जदा नशीन ने संगीन मामले को अपनी फराग दिली से चुटकियों में हल करके सारे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। मज़ीद ये कि इस मौके पर सज्जदा नशीन की गुलपोशी और शालपोशी की गई। सज्जदा नशीन ने
ने भी मोतबर हजरात की गुलपोशी और शालपोशी की। बिलाखिर सज्जदा नशीन ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वतन को सलामती का चमन बना दे और वतन अजीज के तमाम बाशिंदों को नेक हिदायत दे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना नसीब फरमाए। सज्जदा नशीन के इस फैसले को कौमी एकजहती के चाहने वाले इसे एक निहायत अहम इक़दाम करार देते हुए खूब सराहा रहे। बिलाशुबा ये अमल मुल्क में अमन व अमान के क़याम को फरोग देने वाला है। ये 5,000 रुपये का चेक दरगाह शरीफ सूफी नगर की तरफ से उस मंदिर के लिए देता हूँ। दरगाह शरीफ सूफी नगर की तरफ से ये इजाजतनामा जो इन కరోనా వైరస్ కన్నా ఎక్కువగా అతి తొందరగా వ్యాపించేది కమ్యూనల్ ఇది. అయినా కానీ స్థానిక ప్రజలు మా మఠాధిపతి గారు వారు కూర్చొని మా సమక్షంలో మాట్లాడడం వల్ల చిటికలో సాల్వ్ చేశారు. వీరందరికీ ధన్యవాదాలు. మనమందరం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కుండేడు తేనె చుక్కలో ఒక నీటి చుక్కలాగా, కుండేడు తేనెలో ఒక నీటి చుక్కలాగా ఒక మనిషి ఉంటాడు. ఆ మనిషి యొక్క కల్మషమైన మనసు వల్లనే ఇవన్నీ మత విద్వేషాలు వ్యాపిస్తాయి. అలాంటి వారిని మనం దూరముంచాలి దయచేసి. ముఖ్యంగా ఏ మత గ్రంథం చూసినా కానీ అందరూ సమానత్వం కోరుకుంటుంది. ఏ మతం కూడా గొప్పది, అన్ని మతాలు సమానం. ఎవరి మతం మనకు గొప్పది. అన్ని మతాలు కూడా ఎదురు మతాన్ని గౌరవించడం కోరుతున్నట్టే ఎదుటి వ్యక్తిని నాశనం చేయడం ఏ మతం కోరుకోదు. ఆ ప్రపంచంలో అన్ని మతాలు గొప్పయే. ఎవరి మతం ప్రకారం మనం నడుచుకుంటున్నాము. కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు స్వార్థపూర్వకంగా వచ్చి మనలో విద్వేషాలు రెచ్చగొడతారు. అలాంటి వారు నమ్మద్దు. మనం అంతా నిర్మాణ పట్టణంత ఐకమత్యంగా ఉన్నాము. ఈ యొక్క మెసేజ్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్తాము. ఆల్రెడీ మనము పిల్లలు చెప్పారు మనకు ఈ విషయం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బహిరంగ మొత్తం అవుతుంది. ఈ యొక్క నిర్మాణ యొక్క గొప్పతనం ఈ ప్రపంచం మొత్తం మరి మా అందరికీ ఆనందపరచండి. అసలు తెలంగాణ హిస్టరీలో నాకు తెలిసినంత మట్టుకు దర్గా పక్క పొంటి భూమి ఇచ్చిన వాళ్ళు అయితే నాకైతే తెలియదు. అంత మంచి మనసుతోటి మేము వేరు కాదు, మనందరం ఒకటే అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళు సిఐ గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మనకు పోచమ్మ గుడి కూడా కేటాయించడం జరిగింది. మేము దానికి చాలా సంతోషపడ్డ ఎలా కూడా అయినా నడవలేదు పాపం. అయినా కానీ అక్కడ దేవుడు వచ్చినోడు చింటూ కానీ వీళ్ళందరూ కానీ నర్సయ్య కానీ వీళ్ళందరూ రాత్రి పాటు కష్టపడి నేను వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పిన భయ్ మనకు టైం ఇచ్చిన టైం ప్రకారం ఉందా మనం అందరం ఆనందపడ్డామంటే వాళ్ళు కూడా ఆనందపడ్డారు. ఇవాళ మన అందరం ఆనందపడ్డాం. నా కోరిక ఒకటే, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. మనం అందరికీ సమన్వయం చేసుకుంటూ గొడవలు జరగకుండా మంచిగా చేస్తాం. మనం వాళ్ళ మాట వింటే ఇవాళ చూడండి మనం అందరం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం, ఆనందంగా ఉన్నాం. ఇవాళ పూలు బాగా వేసుకుంటున్నాం, శాలువాలు కప్పుకుంటున్నాం, అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. లేకపోతే వాళ్ళ మాట వింటే మనం వినకపోతే ఇవాళ ఏమవుతుంటారో నేను అది చెప్పలేను. కానీ మనల్ని అందరినీ సమన్వయం చేసి మనకి పట్టుకు తీసుకొచ్చినటువంటి भीमगल में सालारे मिलाद ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम। भीमगल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व जनाब अहमद बलाला रुकन असम्बली हैदराबाद इंचार्ज जिले निजामाबाद की हिदायत पर भीमगल मंडल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हाफिज मोहसिन ने जिले परिषद हाई स्कूल भीमगल में उर्दू मीडियम के SSC तालिबात में सालारे मिलाद ऑल इन वन मॉडल पेपर तकसीम किए। इस मौके पर सदर मजलिस भीमगल हाफिज मोहसिन ने खिताब करते हुए कहा कि SSC के तालिबात पर जोर दिया कि वो इम्तहानात में अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करें। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर राजेंद्र और मुजीबुद्दीन सैयद अजमत और ये तलबा सातिजा मौजूद थे। इसको बुला के तकसीम करने का, लेकिन मेरी सेहत की नासाजी की वजह से इस टाइम पे कुछ लेट हो गया, तो मैं आप तलबा से माजूरत चाहता हूँ और मैं आप लोगों से अदब गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस गाइड का भरपूर मुताला करें। आप जानते हैं कि गाइड के कितने फ़ायदे हैं। कई तलबा इस गाइड का मुताला करते हुए कामयाबी हासिल करें और मैं भी ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप तलबा भी इस गाइड का भरपूर मुताला करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा निशानात को हासिल करें। ठीक है मैडम, अब एक आइए। हालत नशे में ड्राइविंग, एक और शख्स को जेल, जुमला 25 अफराद को जेल की सजा। हालत नशे में गाड़ी चलाने पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सईद खदीर ने एक शख्स को 4 दिन की सजा सुनाते हुए फैसला दिया।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकट नारायण की इत्तला के बमौजिब शेख अब्बास खिला रोड का रहने वाला शख्स नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोककर मुआयना करने पर नशे में पाया गया और अदालत में पेश करने पर जज सैयद खदीर ने 4 रोज की जेल की सजा सुनाई। गुज़िश्ता चंद दिनों से जिले में पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव के मुसलसल मुकदमात दर्ज करते हुए चालानात आयद करने के अलावा अदालत में पेश किया जा रहा है। जज सैयद खदीर ने अब तक कई अफराद को जेल की सजा सुनाते हुए फैसला दिया है। पीएमपी की जानिब से 10 लाख के अवाम को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने काबिल सताइश करार दिया। शाहनिजामाबाद में वाक़ लमागोटा में केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भवन में पीएमपी एसोसिएशन जिले सदर पी मोहन की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए पीएमपी एसोसिएशन डायरी एंड कैलेंडर की रस्मी इजराई प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एमपी एसोसिएशन डायरी कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एसोसिएशन अरकान की जानिब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तयखुनात के मुताबिक मरदमशुमारी के अमल को फौरी तौर पर शुरू करने का BRSMLC के कविता ने किया मुतालबा। बीसीस के हुकूक के हुसूल के लिए आज जिले विकाराबाद के मराकज़ पर भारत जागृति यूनाइटेड प्ले फ्रंट की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई राउंड टेबल मीटिंग में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाली BRSMLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तयखुनात के मुतालिक मरदमशुमारी को अमल को फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अगर अब ये अमल शुरू होता है तो वो 6 माह में ज़ात पात की मरदमशुमारी को मुकम्मल कर सकते हैं। लिहाजा हुकूमत पहले मरहले के तौर पर मरदमशुमारी को मुकम्मल करके बल्दियाती इंतखाबात में बीसीस को 42% रिजर्वेशन फ्राहम करने के बाद इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने का इन्होंने मुतालबा किया और कहा कि रिजर्वेशन को बढ़ाकर 42% कर दिया जाता है तो तकरीबन 24,000 बीसीस नुमाइंदे होने के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहे जाने वाली बात के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि आखिरी मरदमशुमारी 1931 में बरतानवी दौर हुकूमत में हुई थी, तब 4,300 से ज़ायद BC तबका होने के ताल्लुक से वजाहत किया गया था, लेकिन अब की हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तकरीबन 2,400 BC तबका रहने के ताल्लुक से इजहार किया जा रहा है, जिससे BC ज़ातों की तादाद के बारे में सही मालूमात न होने के पेश नज़र ज़ात पात की मरदमशुमारी निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। నమస్కారం అన్న మళ్ళీ ఒకసారి దాదాపు 2.5 గంటలు మ్యారథాన్గా బోల్డంత మందిని ఓపికతో సమన్వయంతో మాట్లాడించినటువంటి తమ్ముడు మోడరేటర్ గారు కుమారి శ్రీనివాస్ గారికి అట్లానే గట్టు రామచంద్రరావు అన్న గారికి చాలా మంచి సూచన యూపీఎఫ్ నుండి చేసిండ్రు। మనం ఉద్యమాలు చేస్తున్నామంటే ప్రతినిత్యం మనకు కూడా గుర్తుండాలి ఎందుకోసం ఉద్యమాలు చేస్తున్నామో కాబట్టి ఫోన్ ఎత్తితే జై భీమ్ జై పూలే జై బీసీ అందామని ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి నినాదం ఇచ్చి మొత్తం यूनाइटेड पूले फ्रंट आध्वर्యంలో सियासी कायदीन ओहदे में रहने के दौरान अवाम को की जाने वाली खिदमात को अवाम हमेशा याद रखने का ZP नायब सदर रजिता यादव ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर ओहदे से सुबुकदोश होने वाले मंडल के सरपंचों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ओहदा मुस्तकिल नहीं होते, इसीलिए अवाम में मुस्तहक़ मुकाम हासिल करना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। बाद तहसीलदार मोती सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में सरपंच का ओहदा बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो सरपंच के तौर पर मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो इसके बाद वो किसी भी ओहदे में दिए जाने वाली जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इस प्रोग्राम के मद्देनजर MPDO गोपाला कृष्णा ने कहा कि सरपंच का ओहदा काफ़ी अहम होता है। सरपंच अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए न सिर्फ दस्तयाब में रहता है बल्कि इनसे मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के सरपंचों के अलावा SI विक्रम, MPO सुभाष चंद्र बोस, एड़पल्ली जैतापुर सिंगल विंडो चेयरमैन मलका रेड्डी, नारायणा चौधरी, लायंस क्लब के नुमाइंदे सूर्य नारायणा, गडम प्रकाश, मौजी के कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SI अनिल रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तालिबात को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई गई।
मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एसआई अनिल रेड्डी ने तालिबात को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा की गई रकूमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे हैं। लिहाजा तलबा व अवाम खासतौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें, ख़ासतौर पर लॉटरी में पैसे जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करने का इजहार किया। बांसवाड़ा BRS पार्टी कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में साबिक़ा स्पीकर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के में BRS पार्टी कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में साबिक़ा स्पीकर बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने KCR पर CM रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सख्त मजम्मत की और कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए जाने वाले वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। बालकुंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में धान की फसल का मंडल ज़राई अहदेदार महेंद्र रेड्डी ने मुआयना करते हुए किसानों को मुनासिब इक़दाम करने की ताकीद। बालकुंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में धान की फसल का मंडल ज़राई अहदेदार महेंद्र रेड्डी ने मुआयना करते हुए मुनासिब इक़दाम अमल में लाने की किसानों से ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीज बोने के बाद 15 से 25 दिन के दरमियान कीड़ लगने से हिफाजत करने के लिए कार्टापोहाइड्रेट क्लोराइड प्लस मेक्टन बिंजर 3 किलो जराइमकश अद्वियात का छिड़काव किया जाए और इसी तरह से धान की फसल में 40 से 60 दिनों के दरमियान होने वाले कीड़ों से तदारुक के लिए कार्टापोहाइड्रा क्लोराइड 400 ग्राम या 60 मिलीलीटर न्यूट्रन क्लोरबिन 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि यासंगी में आग लगने का इम्कान होता है, इसलिए किसान क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। शहर के बल्दी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात में होने वाली बदउनवानियों के ताल्लुक से कामारेड्डी MLA KVR की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक विजिलेंस अहदेदारों ने किया धावा। जिले कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी की जानिब से गुज़िश्ता शहर बल्दी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात में होने वाली बदउनवानियों के ताल्लुक से विजिलेंस अहदेदारान को शिकायत पेश की गई थी, जिसके तहत आज विजिलेंस अहदेदारों की टीम जिले कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ मलबूसात की दुकान पर धावा करने के साथ म्यूनसिपल दफ्तर में वाक़ 4 सेक्शनों पर रमना रेड्डी की जानिब से पेश की गई शिकायत के मुताबिक मुताल्लिक़ा काम को रिपोर्ट हवाले करने के ताल्लुक से गुज़िश्ता ही विजिलेंस अहदेदारान की जानिब से अहकामात जारी किए गए और इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारों की जानिब से की जाने वाली लापरवाही की बिना पर आज म्यूनसिपल दफ्तर में इनके ज़ेरे निगरानी में धावा किया गया और ख़ास तौर पर टाउन प्लानिंग के साथ साथ सैनिटरी, सड़क, रेवेन्यू कनेक्शन पर हासिल होने वाली शिकायत के मुताबिक इस पर तवज्जो दी जा रही है और इसके अलावा शहर में तामीर की जाने वाली भारी मंजिला इमारतों की तामीर में सेलर कामों के अलावा दीगर मामले के ताल्लुक से तहक़ीक़ात अमल में लाए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। फलों को पकाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करने वाले ताजिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने दिया इंतबा। साबिक़ा वज़ीर बोधन हल्के MLA सुदर्शन रेड्डी ने शाहनिज़ामाबाद के असफली में वाक़ फ्रूट मार्केट का मुशाहदा किया। इस मौके पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने फलों के ताजिन से खिताब करते हुए अवाम को मियारी फल फ्राहम करें और फलों को पकाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करने वाले ताजिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, नागेश रेड्डी, शहरी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, जिले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। देखने के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट साहब बहुत अच्छा बोला, जो खाने वाला को हेल्थ के लिए अच्छा है, फ्रूट का है तो
वो अपना जमीन में भी बिकता, क्यों नहीं बिका रहे? वो ऑफिसर भी अच्छा बोला, बराबर वो लोग स्टडी। सीएम रेवंत रेड्डी पर साबिक एमएलए बालका सुमन की जानिब से किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की डिचपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर केएम गंगाधर ने की सख्त मजम्मत। डिचपल्ली मंडल के मराकज पर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी मंडल सदर अमृतापुर गंगाधर ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक एमएलए बालका सुमन की जानिब से किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन में बालका सुमन पर शिकायत दर्ज करते हुए इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर नामुनासिब तबसरे करने वाले बालका सुमन को सरेआम मुआफ़ी न मांगने की सूरत में सबक सिखाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में अमृतापुर गंगाधर के अलावा धर्मा गौड, साई रेड्डी, इब्राहिम, आमिर अली, वासु, मुरली व दीगर ने शिरकत की। బాల్కే సుమన్ గారు, నీవు ఒక మన తెలంగాణ పెద్ద పులిని, మా యొక్క రాష్ట్ర గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని నీ మస్తితోని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ చెప్పు చూపిస్తూ దూషిస్తూ మస్తికి వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు బిడ్డ, జాగ్రత్త. నువ్వేదో ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పి నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఓటు పెట్టిన సిగ్గు రాలేదు ఇంకా నీకు? फर्जी गल्फ एजेंटों से अवाम को चौकन्ना रहने की सीपी कालमेश्वर ने की अपील। जिले निजामाबाद में फर्जी एजेंटों की जानिब से रोजगार की फ्राहमी, वीजा, पासपोर्ट, ट्रैवल्स और टूरिज्म सर्विस के नाम पर बगैर किसी गैर मुजाज लाइसेंस और इजाज़त के बगैर कारोबार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से जाली नौकरी के खुतूत दिखाकर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। लिहाजा अवाम को नकली एजेंटों से चौकन्ना रहने के ताल्लुक से सीपी कालमेश्वर ने इजहार किया। लिहाजा इस तरह के गल्फ एजेंटों को मकान या शॉप किराए पर देने से पहले ऐसे गल्फ एजेंटों की मुकम्मल तफसीलात को इससे मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के इल्म में लाने के साथ साथ महकमे में पुलिस की इजाज़त लेने के बाद इन्हें मकान किराए पर देने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मंदिर की तामीर के लिए राजी व रकम का दरगाह सूफी नगर निर्मल के जिम्मेदारों ने अतिया करते हुए दिया भाईचारगी व गंगा जमनी तहजीब का पैगाम। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। सीएम रेवंत रेड्डी पर साबिक एमएलए बालका सुमन की जानिब से किए गए जुमले को वापस लेने के मुतालबे के साथ जिले के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस की जानिब से किया गया एहतजाज मुनज़्ज़म। केसीआर पर सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तंज गैर मुनासिब व नाकाबिले बर्दाश्त। बीआरएस बांसवाड़ा अराकीन के इजलास से साबिक एमएलए पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी। कामारेड्डी ने बदअनवानियों में मुलविस ओहदेदारों पर एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने किया कार्रवाई का आगाज। एमएलए की शिकायत पर मुख्तलिफ महकमे जात में विजिलेंस ओहदेदारों ने किए दावे। रियासत में जल्द कैश सेंसस का आगाज करने वो डिचपल्ली में महात्मा फुले के मुजस्समे के क़याम के लिए विकाराबाद में मुनक़िदा राउंड टेबल इजलास से एमएलसी के कविता का मुतालबा। ग़िज़ाई अशिया में केमिकल के इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के फ्रूट मार्केट का दौरा करते हुए बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। फर्जी गल्फ एजेंट्स के मुताबिक अवाम होशियार रहे, जिले के अवाम को सीपी कालमेश्वर ने दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।